नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब थंबनेल देख के क्लिक कर ही लिया है तो अब जब मन बना लिया है, इसका यही मतलब है वीडियो देखना शुरू भी कर दिया है और ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा। शुरू करते हैं। वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 योजना के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की है। इसका सीधा मतलब है वित्त मंत्रालय ने हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 योजना की घोषणा की है। ये योजना देश भर के डाकघरों में उपलब्ध करा दी गई है। इस योजना के बारे में शायद एक शॉर्ट वीडियो हमने अपलोड किया होगा, यदि नहीं किया है तो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए यदि हमने कर दिया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया होगा तो आप लोग आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। कोशिश करिए कि जो आधिकारिक आर्टिकल्स होते हैं उन्हें पढ़ें, है ना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी महिलाओं का बहुत चल रहा है मध्य प्रदेश में खासकर, और अन्य जगहों पर भी, है ना। आप देख सकते होंगे, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलोंग, पुणे और नागपुर में नवनिर्मित सीबीआई कार्यालयों का उद्घाटन किया है। एक्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीबीआई के हीरक जयंती समारोह वर्ष को चिन्हित करते हुए गए थे, है ना। वहाँ पर उन्होंने एक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। साथ ही उन्होंने 3 कार्यालयों का उद्घाटन किया। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई का, जो सीबीआई है आप सभी लोग जानते हैं सीबीआई को, इसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी लॉन्च किया है। आप जानते हैं सभी विभाग अब ट्विटर पे हैं, तो इनको भी आना ही था, तो प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया, जो कि एक अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। नीरज निगम को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, वित्तीय समावेशन और विकास, कानूनी और सचिव सहित कई विभागों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे। आप ध्यान रखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है। आरबीआई का कार्यकारी निदेशक, अर्थात आरबीआई का एक अहम पद है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी भूमिका होगी इनकी। आप नीचे देख सकते हैं, हमने बोला भी, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, वित्तीय समावेशन और विकास, कानूनी और सचिव सहित कई विभागों की देखरेख, है ना। नाम याद रख लीजिए, अब नीरज निगम इनका नाम है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। देखते हैं हम अगली जानकारी अर्चना खोसला बर्मन ने FICCI महिला संगठन के मुंबई चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। शायद आपने नाम ना सुना हो क्योंकि नया नाम है, लेकिन अब सुन लिया है ना। उन्हें भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 से भी सम्मानित किया गया था, है ना। अब शायद आपको ध्यान में आ रहा हो, यदि आप उस समय आपने देखा होगा तो, है ना। नाम याद रखिए, अर्चना खोसला बर्मन फिक्की की ये महिला संगठन के मुंबई चैप्टर की अध्यक्ष है। हालांकि अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो एक तरीके से इम्पोर्टेंट है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बोलूँगा, लेकिन, है ना, जितनी जानकारी दी गई है उतनी पढ़ लीजिए, पर्याप्त रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हालांकि पढ़ लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपनी अगली जानकारी। केंद्र ने पीपीएफ को छोड़कर, याद रखिए केंद्र सरकार ने पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड को छोड़कर छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। नए फाइनेंशियल ईयर को देखते हुए ब्याज दर में 70 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू भी हो गई है। संशोधित ब्याज दर सार्वजनिक भविष्य निधि योजना पर लागू नहीं है, इससे अन्य छोटी जो बचत योजना है उस पर लागू है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक बार आप जो है ऑफिशियल लिस्ट इसकी ज़रूर निकालिएगा, और जो भी हो, यदि आप देखना चाहें पर्सनली कि आपका अगर हो उसमें, है ना, बाकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप ऑफिशियली ही देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, आपने शायद अभी तक ये न्यूज़ सुन ली हो यदि आप लोग ट्विटर वगैरह चलाते हो तो। इन्होंने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज ATR से पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया है।
एक्चुअली क्या है, मैं एक बार पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, क्लियर किया था कि जो इसरो वाली और थोड़ा डिफेंस वाली न्यूज़ होती हैं उनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छी तरीके से सीधी भाषा में समझना है ना। आप कोई भी सीधा साधा आर्टिकल आप ढूंढ लीजिए, 2-3 खोलेंगे आपको आ जाएगा समझ में, उसमें आसानी से समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र BOM बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पुणे महाराष्ट्र में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन किया। इसको समझिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्टार्टअप के लिए ही, केवल स्टार्टअप के लिए, अपनी स्टार्टअप के लिए समर्पित शाखा का उद्घाटन किया। ये जो समर्पित शाखा है ये एक स्टार्टअप को उसकी विकास यात्रा के दौरान, जब वो विकसित हो रहा होगा दौरान, सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी। लोन है, गाइडेंस है और ऐसी हेल्प है अलग अलग प्रकार की, वो सब प्रदान करेगी ये शाखा, है ना। अभी तो ये पुणे में है, अगर सफल होती है, हालांकि मुझे लग रहा है कि ये अवश्य ही सफल होगी और मेरी शुभकामनाएं भी हैं इनके साथ डायनामिक इम्पल्शन की, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, हालांकि एक बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स इंजीनियर अमित क्षत्रिय को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अमित क्षत्रिय, इनका नाम याद रखिए, ये भारतीय मूल के हैं और फिर भारतीय अमेरिकी, है ना। आप लोग समझ गए होंगे अभी तक। ये नए कार्यालय का उद्देश्य मानवता के लाभ के लिए चंद्रमा और मंगल ग्रह पर एजेंसी की मानव अन्वेषण गतिविधियों को पूरा करना है। भारतीय अमेरिकी हैं इसीलिए ये क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बनाता है और प्रमुख नियुक्त किया गया है। इससे एक यही बताना है कि एक भारतीय मूल का एक और व्यक्ति जो है नासा या अमेरिका में बड़े पद पर एक बार फिर आ गया है। मून टू मार्स प्रोग्राम, इसका नाम याद रखिएगा आप लोग, है ना। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।